आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कोई उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कहता है, कोई सीहोर वाले बाबा, तो कोई कुबेरेश्वर धाम वाले बाबा, तो कोई रुद्राक्ष वाला बाबा कहता है। इनके नाम कई हो सकते हैं, लेकिन पहचान एक, और वो ये कि उन्होंने शिव महापुराण कथा के जरिए भगवान शिव को मंदिरों से निकालकर लोगों के घरों और हृदय तक पहुंचा दिया। वो धर्म की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, युवा पीढ़ी की आस्था से जुड़े बदलते नजरिए पर बात करते हैं, राष्ट्र नीति पर बात करते हैं और राजनीति पर भी बात करते हैं। आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश विदेश में लाखों श्रद्धालु उन्हें सुनने के लिए बेताब रहते हैं। और आज वो शख्सियत खास तौर पर हमारे साथ, हमारे बीच, हमारे स्टूडियो पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। आज ढेर सारी बातें होंगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे बीच में, और जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि वो ना तो किसी पहचान के मोहताज हैं, बल्कि अध्यात्म मार्ग से लेकर साइंस और यहां तक कि राजनीति और राष्ट्रनीति पर भी अपने विचार रखते हैं। लेकिन एक टीचर से लेकर कथावाचक तक का सफर कैसा रहा, आज सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है? तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। एक लोटा जल हर समस्या का हल। ये बात लोगों के मन में ऐसी बैठी कि पंडित प्रदीप मिश्रा की ख्याति सीहोर से निकलकर देश और विदेशों तक पहुंच गई। अध्यापक से कथावाचक तक का सफर तय करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा भगवान श्री कृष्ण के रास्ते पर चलते चलते भोलेनाथ की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि सीहोर वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए। इन्हें कृष्ण से शिव की भक्ति अपनी ओर खींच लाई, और अब ये शिव महापुराण के जरिए लोगों को शिव से जोड़ रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा आज जहां कदम रखते हैं वहां मेला लग जाता है। इन्हें सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। YouTube और Facebook पर भी लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर्स मौजूद हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचक के साथ साथ एक भजन गायक भी हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं। अपनी कथा के माध्यम से न सिर्फ वो लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि राजनीतिक मुद्दों पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं और अपने शब्दों के तंज के साथ साथ व्यंग दोनों कसते हैं। वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर कलंक बनकर बैठे हैं। लोगों के जीवन की समस्याओं को लेकर समय समय पर अपनी कथाओं में उपाय बताना भी पंडित प्रदीप मिश्रा की खासियत है। जैसी भी समस्या हो, इनके पास हर समस्या का उपाय है। इनके छोटे छोटे उपाय पर लोगों की अपार श्रद्धा है। पांचों देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगा पंचायत, और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा। लोगों का विश्वास भी है बाबा से मिलने वाले रुद्राक्ष को लेकर। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं, कभी अपनी कथाओं की वजह से तो कभी अपने बयानों की वजह से। जितने घर में सदस्य हैं उतने औजार होना चाहिए। आज हर मुद्दे पर होगी पंडित प्रदीप मिश्रा से बेबाक बातचीत और होगा सच से सामना। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एक बार फिर से पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। और आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ढेर सारी बात करेंगे महाराज जी से, लेकिन उसके साथ साथ हमारे 2 विशेष मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में कपिल कक्कड़ जी भी हैं, तर्कशास्त्री। हमारे बीच में सैयद जवाद जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का भी तालियों से स्वागत कीजिए। और साथ ही जनता जनार्दन, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए भी, क्योंकि इतनी दूर से आप लोग आए हैं इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। और महाराज जी, पहला सवाल जो मेरी खुद के क्यूरियोसिटी से भी जुड़ा हुआ है, जितनी मेरी अध्यात्म के प्रति जानकारी है, कि ये वैष्णव तिलक है,
लेकिन आप शिव महापुराण बताते हैं, शिव जी के बारे में बताते हैं, तो इसके बारे में जरा विस्तार से समझाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, हमारा जो ब्रह्म संबंध है, गुरु दीक्षा मेरे ब्रह्म संबंध पुष्टि मार्ग से है जी। और पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय से श्री विठलेश्वराय काका जी महाराज हमारे गुरु रहे हैं, जिनके माध्यम से ठाकुर जी की सेवा, श्री जी की सेवा, लाडले कृष्ण की सेवा, बाल गोपाल की सेवा हमारे यहाँ निरंतर चलती रही है। और उन्हीं की सेवा की पद्धति में ये पुष्टि मार्गी तिलक, गले में तुलसी की माला, ये मूल है। और उसी पंथ से चलते चलते शिव भक्ति की ओर अग्रसर हुए। मेरे गुरुदेव का यही कहना था कि भजन कहीं भी किसी भी रूप में करो, पर उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करो। तो कहीं ना कहीं हम तो कहते हैं कि राम जी भगवान शंकर से मिलाते हैं, शंकर जी भगवान राम से मिलाते हैं, कृष्ण शिव से मिलाते हैं, शिव कृष्ण से मिलाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे ठाकुर ने ही हमको शंकर से मिलाया होगा। और प्रथम वैष्णव ही भगवान शिव हैं। जब भगवान राम जी का अवतार हुआ, प्रगट हुआ, तो मेरे शंकर भगवान सबसे पहले दर्शन करने के लिए पहुँचे। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले शिव दर्शन के लिए पहुँचे। तो शिव को प्रथम वैष्णव के रूप में माना गया है। तो ये तो है कि पुष्टि मार्गी तिलक के साथ में शिव भक्ति का मूलतः वैष्णव संप्रदाय हो, शिव संप्रदाय हो, सब एक है। लोगों के हृदय में कहीं ना कहीं भेद उत्पन्न हो जाता है देवताओं के प्रति, पर शिव पुराण तो कहती है कि सब में एकता ही देखी जाए। मतलब कर्म कांड किसी भी परंपरा का कीजिए और ध्यान किसी का भी किया जा सकता है। किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक मानकर चल सकते हैं जी। कथाओं के माध्यम से आपने जो अध्यात्म की अलग सब लोगों के अंदर जगाई है, और लोग कहते हैं कि बहुत ही आम भाषा में, बहुत ही सरल उपायों के साथ आपने उन्हें ईश्वर से जोड़ा है। लेकिन एक लंबा सफ़र आपका रहा, या ये जो इनलाइटमेंट जर्नी होती है, ये कब से शुरू हुई और कब आपको लगा कि यही क्षेत्र है या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है जो मुझे आगे करना है? देखिए, पहले तो कहूँगा कि बाल्यावस्था जो गई है, पढ़ाई के लिए भी इतना धन नहीं था जी। पिताजी क्योंकि चने का ठेला लगाते थे, और उस चने के ठेले में भी कुछ रुपया तो ठेला लेकर जाते थे, तो कहीं रास्ते में खड़ा हो जाता था तो लोग ले लेते थे। तो इतना धन तो नहीं था, पर दोस्तों के, मित्रों की जब किताबें लेकर उनकी ड्रेस पहनकर स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, और उन्हीं के अनुसार हमारी माँ कोई दुकानों की साड़ियाँ मिल जाती थी तो फॉल पिको करती थी। जो पैसा मिलता था उससे ही पांचों भाई बहन पढ़ा करते थे और घर का चालन चलता था। तो क्रमशः धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एक स्मरण मन में आया कि गुरु दीक्षा लेना चाहिए। श्री विठलेश्वराय काका जी महाराज के पास में जाकर गुरु मंत्र लेना, मंत्र की मूलता उनसे समझने के बाद। क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपको लगा कि अब अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहिए? मैं 8th क्लास में था, तो तकरीबन 12 साल। हाँ जी, उस समय पर। उसके बाद में पढ़ाई करते करते गुरुजी की शरण में गए, गुरुजी से शरण में गुरु दीक्षा लिए केवल। और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक ही बात कही कि जो भी निश्चित करना जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दे, वो निश्चित करना। व्यापार करना है तो व्यापार में, एजुकेशन में आगे बढ़ना है तो एजुकेशन में, नौकरी करना है तो नौकरी में, और धर्म के लिए कुछ करना है, सनातन के लिए कुछ करना है तो उसके लिए आप अग्रणता रखें। और वही पथ गुरुजी ने जो दिया, उसी के माध्यम से धीरे धीरे मन में, मेरी माँ शिव की आराधना करती हैं, ठाकुर की आराधना करती हैं, हम मंत्र वैष्णव संप्रदाय का लिए, पर शिव की आराधना निरंतर चलती रही। शिव मंदिर में झाड़ू पोछा, बाल्यावस्था थी, चले जाते थे। क्यों? क्योंकि इतना भोजन नहीं था, तो सोचते थे कि मंदिर में जाएंगे तो कोई प्रसाद चढ़ाने आएगा तो कुछ मिलेगा तो पेट भरा जाएगा। तो मंदिर में झाड़ू लगा लेते, पोछा लगा लेते, मंदिर की सफाई कर देते। पर ये थोड़ी ना मालूम था कि शंकर जी हाथ पकड़ लेंगे, कि उसके घर में वो कहते हैं ना, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। उसके दरवाजे की नौकरी करते करते उसने कब तनख्वाह देना प्रारंभ कर दी, ये मालूम ही नहीं पड़ा। और आज आपके पंडाल में जो आंकड़ा हमारे पास आया है कि 6 से 6.5 लाख लोग तक आते हैं, उनको शायद बैठने की जगह भी नहीं मिलती। जी, ये शिव भक्ति है। हमारे लिए नहीं आते, हमारे बाबा के लिए आते हैं, शिव जी के लिए आते हैं, शिव पुराण के लिए आते हैं और शंकर जी के लिए आते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, जितने भी मंदिर, देवालय, शिवालय हैं, लोग बड़े बड़े तीर्थ जाते हैं, दूर तीर्थों में जाकर दान करते हैं, पुण्य करते हैं, दर्शन करते हैं, पर हमारा लक्ष्य एक ही है कि जो भी नज़दीक के मंदिर हैं, शिवालय हैं, वहाँ लोग जाएं,
जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनते हैं बड़े बड़े, तो पहले प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में आपका इलाज करवाओगे, फिर वहाँ का डॉक्टर आपको दूसरा हॉस्पिटल में भेजेगा, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरा हॉस्पिटल में भेजेगा, तब आप बड़े हॉस्पिटल में जाइए। पहले प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ही नहीं गए, माँ ने जो दवाई दी वही तुमने नहीं ली है, औषधि ही नहीं ली, इसके बाद डायरेक्ट जाके जांच करा रहे हो तो श्रेष्ठ नहीं। पहले घर में थोड़ी सी औषधि लेकर अपने को ठीक करने का प्रयास करिए, फिर दूर जाइए। उसी तरह घर के नजदीक में जो शिवालय हैं, हमारा लक्ष्य वो है कि आप उस शिवालय तक जाओ, घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पहुंचो, उसके बाद फिर अन्य तीर्थों में जाकर खूब दान पुण्य धर्म तीर्थ का दर्शन। अच्छा महाराज जी, ये जो इतने सारे लोग यहाँ पर हैं और जो स्क्रीन पर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, उसमें छात्र भी होंगे, उसमें युवा भी होंगे जो देश का भविष्य है, उसमें वो बुजुर्ग भी होंगे जो अपनी यात्रा जैसे कहते हैं ना जीवन की सांझ में है, तो आखिर उनको रोजमर्रा कोई आप मंत्र बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने पूजा का जो सरलीकरण किया है, उपायों का या अध्यात्म से जुड़ने का जो सरलीकरण किया है, उसकी वजह ये भी एक बड़ी वजह है कि बहुत तेजी से आपकी फॉलोइंग बढ़ी है। तो क्या इनको मंत्र जाप करना चाहिए या किस तरीके से इनको अपने डेली रूटीन में इसको फॉलो करना चाहिए जो सरल भी हो और चमत्कृत रूप से उनको जोड़ भी दे सही रास्ते से? सबसे पहला मंत्र तो यही दूंगा कि मेहनत से पीछे नहीं हटो, अपना कर्म अपने को करना है, परिश्रम बहुत जरूरी है। केवल माला पकड़कर कहीं स्थान पर बैठकर या गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, सरयू के तट पर या किसी मंदिर में बैठ जाओ और सोचो कि भगवान आएगा और हमको कुछ दे देगा। पहला है कर्म करना, मेहनत इतनी अच्छी करो, और मेहनत के साथ में जिस शिवालय में आप बैठे हो या मंदिर में बैठे हो या अपने माता पिता की भी सेवा कर रहे हो या कोई लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हो, उसमें सबसे मूल है विश्वास। भाई के साथ बैठे हो, बहन के साथ बैठे हो, पत्नी के साथ बैठे हो, पति के साथ बैठे हो, माता पिता, विश्वास के साथ। अगर आपके अंदर जो साथ में रह रहा है उन्हीं के प्रति विश्वास नहीं है तो आप भगवान शंकर के प्रति क्या विश्वास करोगे? हम मंत्र भी दे देंगे तो उस मंत्र पर आपका विश्वास कितना है हम नहीं जान सकते। तो आप पहले अपनों पर विश्वास करना सीखिए, फिर कोई मंत्र यदि दिया भी जाता है, जैसे हम शिव महापुराण का मूल मंत्र ही स्मरण करते हैं, पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय का वर्णन, फिर हमने बीच में उसी विद्येश्वर संहिता से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कराया कि भगवान शंकर को नमन करना। तो हम तो कहेंगे कि विश्वास के साथ आप कोई भी मंत्र का जाप करें, पर वो विश्वास पूर्ण होना चाहिए। और यही कहूँगा, शिव मंत्र सारे मंत्रों पर भारी है। शंकर जी का वो मंत्र, चाहे पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, नमः शिवाय कहिए, चाहे षडाक्षर मंत्र कहिए ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए, इससे बढ़कर कोई आनंदता नहीं हो सकती। जी। मेरी सहयोगी अंशिका पाठक हमारे बीच में है और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे आज कुछ पूछना चाहते हैं, तो आगे मंच आपका। अंशिका, क्या जिज्ञासाएं लोगों के मन में है, उनसे पूछिए, वो कुछ प्रश्न करना चाहें या कोई राय देना चाहें। बिल्कुल गुरुजी, सबसे पहले आपको हर हर महादेव। हर हर और यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं कई सवालों के साथ, क्योंकि अब तक आपको सोशल मीडिया पर देखा गया है, कई बार आपको देखा गया है जब आप कथा करते हैं तब लोग पहुँचते हैं, लेकिन आज आपके एकदम सामने से लोग सवाल करना चाहते हैं। तो पहला सवाल कहाँ से कोई? हाँ गुरुजी, मेरा एक सवाल है। हम लोग मंदिर जाते हैं, जैसे वृंदावन चले गए या कहीं भी जाते हैं, वैष्णो देवी, हम चाहते हैं कि भीड़ में ना लगे, तो गुरुजी हम चाहते हैं कि हम लाइन में ना लगे और हमें वीआईपी दर्शन मिल जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम सच में पाप कर रहे हैं या पुण्य ले रहे हैं? मेरा ये बहुत दिन से प्रश्न है। यानी सवाल ये है कि वीआईपी दर्शन करना पाप में गिना जाए या पुण्य में गिना जाए? मतलब उससे क्या भगवान की कृपा कम होगी या ज्यादा? वो कहते हैं ना, जब कष्ट के बगैर भगवान नहीं मिलते। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा कि प्रत्येक मंदिर, देवालय, शिवालय से वीआईपी दर्शन को हटा देना चाहिए, क्योंकि वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं जो साधारण व्यक्ति है बड़ी आस लेकर बहुत दूर से पैदल चलकर आया है और बहुत आस लेकर आया हुआ है, और वो इतनी आस के साथ में आया हुआ है, और आप पैसा देकर 500 का टिकट लेकर, 100 का टिकट लेकर आप जब आगे खड़े हो जाते हो और वो इतनी आस लेकर थका हुआ, पसीना बहाते बहाते वहां तक पहुंचता है ना, तो उसका दिल में तो पहले से ही शिव बसा हुआ होता है। तो हम तो कहेंगे कि प्रयास यही करा जाए कि वीआईपी कल्चर को हटाकर डायरेक्ट सभी भक्तों को भगवान शिव का दर्शन हो जाए, मंदिर देवालय में ये मांग महाराज जी कई मंचों से उठी है ये मांग, लेकिन व्यवहारिकता में अगर आप देखिए तो अब भक्त तो कोई भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, उसको प्रोटोकॉल भी देना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, वो आएगा तो उसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ती है। अब उसको क्या वीआईपी कल्चर से जोड़कर देखना चाहिए? हम मना नहीं कर रहे, जो वीआईपी है आप उसको लेकर आइए, पर उसके लिए अलग से समय लीजिए।
आप जो रेगुलर समय है, भस्म आरती का समय हो या अन्य आरती का समय हो, मंगला आरती का समय हो, जो कोई भी आरती का समय, वो सब जनमानस के लिए। आपका कोई वीआईपी आया है तो उसके लिए आप अलग से रात्रि को 11 बजे 12 बजे बुलाओ। जब भक्त खड़े हुए हैं दर्शन के लिए तो सबसे पहले उनको दर्शन कराओ, वीआईपी के लिए बाद में समय निकालकर वीआईपी कल्चर से लेकर आओ और हमको दर्शन कराइए, मना नहीं है उसके लिए। सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों पर, राजनेताओं पर अलग अलग बयान जो हैं वो आपके हमने सुने हैं। तो आज ऐसे ही कुछ बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे लेंगे। तो पहला बयान जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनको लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर आपने क्या कहा था वो सुनवाते हैं। अपने सनातन धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो इतना नरम, इतना आनंदित और इतना प्रफुल्लित करने वाला धर्म है। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रही है। वहाँ की मुख्यमंत्री प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुंचाई जा रही है। पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही क्षेत्र। तो बात हुई आपकी कभी मैडम से इस बारे में? मैडम तक खबर तो पहुंच गई, वो आपने पहुंचा दी अभी। तो क्या ऐसा नहीं विचार है है आगे आपका? विचार क्या, जब बिहार तक पहुंच गए तो बंगाल तक पहुंचने में देरी थोड़ी ना लगेगी। वहां भी पहुंचकर कथा श्रवण कराएंगे। गंगा उत्तराखंड से प्रारंभ होकर जब बंगाल तक जा सकती है तो शिव महापुराण वो गंगा है, वो भी बंगाल तक पहुंचेगी। बस हो सकता है कि जिसकी भक्ति में बल होगा वहाँ शिव पुराण पहुँच जाती है, तो हो सकता है वहाँ के भक्तों में इतना बल हो कि ये गंगा शिव पुराण की वहाँ तक भी पहुँचे। अब आपने गंगा का जिक्र कर ही दिया है तो आपके बहुत सारे उपाय बहुत चर्चा में रहते हैं महाराज जी। आपने कह लीजिए कि मतलब आपने उनको बहुत सरल करके भी रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से उस पर सवाल भी करते हैं। जैसे 1 लोटा जल का आपका उपाय, तो बहुत सारे लोग हैं और मैं भी बैठी हूँ, हमारा भी इंक्रीमेंट का टाइम चल रहा है। 1 लोटा जल काम आएगा? क्यों नहीं काम आएगा। आपने भी कभी जिंदगी में 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, इसीलिए आज हमारे साथ में बैठे हो। नहीं तो 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाने के लिए कितना कितना जन्म लेना पड़ता है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि आपको और हमको मिली है। तो कहीं ना कहीं वो 83,99,999 योनियां कटी होगी, तब अपन मनुष्य की देह में आकर शिव को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। और तो भी अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि अपन शंकर को पहचान पाएंगे। किसने नहीं चढ़ाया? मेरे राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, उस समय पर रामेश्वर धाम की स्थापना कर 1 लोटा जल समर्पित कर फिर लंका पर चढ़ाई करी है। जिस समय अयोध्या से निकल रहे थे, पूरे रामपथ गमन का आप दर्शन करेंगे तो रामपथ गमन में जितने राम जी के और हनुमान जी के मंदिर नहीं, उससे दुगने शिव जी के मंदिर है। पूरे रामपथ गमन में शंकर के मंदिर, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां रात्रि विश्राम कर प्रातः में शिवालय का निर्माण कर 1 लोटा जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ते थे। ये नियम था राम जी महाराज का। तो किसने नहीं चढ़ाया? सती से लेकर, सतयुग से लेकर त्रेता तक, त्रेता से द्वापर तक, द्वापर से कलयुग तक का अगर आप क्रम निकालेंगे, और आज भी जो भगवान राम जी ने चढ़ाना प्रारंभ करा जल, आज भी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी जाकर काशी में जल चढ़ा रहे 1 लोटा, सोमनाथ में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है, केदार में 1 लोटा जल चढ़ाना है। तो ये प्रेरणा दी जा रही है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। और ऐसी भारत की बहुत सारी समस्याएं हैं जो 1 लोटे जल से ही पूरी हो गई आज। अच्छा, रुद्राक्ष का क्या रहस्य है? लोग आपसे रुद्राक्ष मांगते हैं, हमने बहुत सी तस्वीरों में देखा है। और ये भी जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक हसरत होगी कि अब महाराज जी हमारे बीच में आए हैं तो एक रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का क्या रहस्य है? रुद्राक्ष शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में 21 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है, शिव महापुराण में 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन है। और एक एक रुद्राक्ष का अपना अपना एक मंत्र, अपने अपने भाव से वर्णित किया गया है कि कौन सा रुद्राक्ष कहाँ। पहले कहूंगा कि शिव जी के नेत्र अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है जी। और केवल एक रुद्राक्ष नहीं, शिव जी के नेत्र अश्रु से एक अंधकासुर नाम का असुर भी उत्पन्न हुआ है, परंतु वो नेत्र बंद करने के बाद उत्पन्न हुआ है। रुद्राक्ष नेत्र खुले होने पर भगवान शंकर के नेत्र से प्रकट हुआ है। जब माता पार्वती जी को
तारकासुर का संहार करने के लिए प्रेरणा दी जा रही थी, तब पार्वती जी कह रही थी कि मैं तारकासुर को नहीं मारूंगी। तब शिवजी ने इस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर कर पार्वती जी के ही कंठ में वो रुद्राक्ष की माला धारण कराकर उनको बल प्रदान करा था। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण तक कहती है कि एक रुद्राक्ष भी अगर आपके शरीर पर है या आप उस रुद्राक्ष को धारण करे हो तो वह आपको शिव और शक्ति का बल अपने आप प्रदान करता है। और वही रुद्राक्ष के लिए आज पूरा जनमानस जो आतुर रहता है कि रुद्राक्ष हमारे पास में होना चाहिए, और वास्तवता एक रुद्राक्ष मनुष्य शरीर पर धारण होना ही चाहिए। जी, इसके बारे में मैं और विस्तार से जानूंगी, लेकिन दो और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कपिल कक्कड़ जी हैं तर्कशास्त्री, उनका रुख करते हैं। कपिल जी, आप कोई सवाल महाराज जी से करना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक लोटा जल के पीछे, मतलब ठीक है आप चढ़ाएं शिव जी को, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा, बट आपने जैसे कहा उससे क्या आदमी का कोई पर्सनल लेवल पे कोई फायदा हो सकता है? क्यों नहीं होगा? कैसे? हाँ, जब आप एक लोटा जल लेकर अपने घर से निकल कर जाएंगे, जब एक लोटा जल लेकर आप अपने घर से निकल कर जा रहे हैं तो पूरे घर का जितना वास्तु केंद्र बिंदु है वो अपन मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आरती होती है, पूजन होती है, घंटी बजती है, नगाड़े बजते हैं, उसकी पूरी तरंग जल के अंदर आ जाती है। उस जल का अपन 3 बार आचमन करते हैं, भगवान शिव का या मंदिर का जल का आचमन करते हैं, चरणामृत लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि हमारे अंदर के पूरे ताप समाप्त हो जाए। उसी तरह जब हमारे घर का भरा हुआ एक लोटा जल मंदिर तक पहुंचता है तो हमारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको समाप्त करता है वो एक लोटा जल ले जाकर। कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि आप अगर जल चढ़ाते हैं वो जो जल है वो नेगेटिविटी घर की कंज्यूम कर लेता है और ऐसी चीज़ें होती हैं? ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और मैं भी चाहूँगा ये सब हो, पर सवाल है वास्तु अपने आप में साइंस नहीं है, जबकि हम कहते हैं वो बात अलग है। वास्तु का अपने आप कोई साइंटिफिक वो नहीं है, असेसमेंट या क्या है। दूसरा, आप ये जल जो बात कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी का, इसके पीछे का वो क्या है, एविडेंस क्या है कि ऐसा होता है? ये तो नहीं तो कहानियां हो गई एक तरह से, देखिए, और श्रद्धा तक की बात रह गई। अश्रद्धा नहीं, श्रद्धा का विषय है। अगर जल तत्व नहीं होता, जल तत्व अगर इस पृथ्वी पर नहीं होता तो मनुष्य देह का धारण करना ही बेकार हो जाता। तो हमारे घर का जो जल वहां तक जा रहा है वो जल तत्व को ही तो दर्शित कर रहा है। क्या आप अपने हृदय का भाव लेकर, आप पूरे घर का हृदय लेकर आप शिव को समर्पित कर रहे हो? तो अमेरिका में, यूरोप में, वहां पे तो स्नोफॉल भी होती है, वहां पे तो जल वगैरह वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो तो चर्च भी जाते हैं तो जूते पहन के जाते हैं, है ना? देखिए, तो मेरा कहने का मतलब है जो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी तो यूनिवर्सल है, वो किसी देश तक तो सीमित नहीं हो सकती। उनका अपना धर्म है, हमारा अपना धर्म है। हमारे फेथ की बात हो गई ना। हमारे धर्म के अनुसार हम जो धारण कर सकते हैं और प्रेरणा दे सकते हैं वह मूल है। तो वो श्रद्धा की बात है, पर जहां तक पानी का नेगेटिव एनर्जी का, उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, नेगेटिव एनर्जी का नहीं लेना है। तो फिर तो शिव जी मस्तक पर गंगा को धारण ही नहीं करते। नहीं, वो ठीक है, वो हमारी श्रद्धा है, हमने सुना है, हम मानते हैं। बट चलिए एक बार जनता का भी ओपिनियन ले लेते हैं। हमारे साथ जवाद जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम सवाल लेंगे, लेकिन कुछ जनता मुझे लग रहा है कि काफी क्यूरियस है। अंशिका। हाँ बिल्कुल, सवाल इससे पहले मैं जनता का लूँ लगातार, क्योंकि हम महाराज जी को इतने भाषणों में सुनते आए हैं और कई बार हमने देखा है कि वो कथा जब करते हैं तो एक ही सवाल रहता है कि बस उनके दरबार तक पहुंच जाए, यही बड़ी बात है। ऐसे में इससे रिलेटेड एक सवाल है यहाँ पर, मैं ज़रूर वो लेके जाना चाहूँगी। आपका सवाल था। महाराज जी, सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जल के ऊपर जो बात चल रही है तो जल पे ही मेरा ध्यान गया। जैसे गुरु नानक जी थे तो वो गंगा जी गए थे, गंगा जी में देखा कि पंडित लोग अपना सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, पर गुरु नानक जी ने क्या, अगर आप अपोजिट उसकी तरफ हो गए, वो दूसरी तरफ जल चढ़ाने लगे। तो पंडितों ने पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? कहा मेरा जल सूर्य भगवान को मैं दे रहा हूँ। तो गुरु नानक जी ने कहा इधर मेरे खेत हैं तो मैं उधर जल दे रहा हूँ। तो ये क्या हमारा पानी, उनका गुरु नानक जी का पानी क्या खेत तक जा सकता था क्या? क्यों नहीं जा सकता? भाव से आप जिसको समर्पित करोगे उसको प्राप्त होगा। एक सुंदर सा प्रसंग हमारे यहाँ कहते हैं कि आप कहीं पर भी बैठकर किसी भी जगह पर किसी व्यक्ति को याद करिए। कुछ समय, ये तो मोबाइल और फ़ोन तो आज हो गए, परंतु पहले बाप और बेटी का संबंध ऐसा होता था कि बेटी बाप को याद करती थी और बाप पत्र लिखकर भेज देता था कि मेरे को मेरी बेटी की याद आ रही है। तो दिल की जो तरंग होती है वो वहाँ तक पहुँचा देती है।
स्वयं कबीरदास जी ने भी इसका वर्णन किया है कि भाई जल आप सूर्य नारायण को दे रहे हो, क्या सूर्य तक पहुंचेगा? क्यों नहीं पहुंचेगा? आपका अगर भाव शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है और निर्मल भाव से आप किसी को भी प्रदान कर रहे हो तो वो क्यों नहीं पहुंच सकता वहां तक? आप फोन पर आप चर्चा कर रहे हो, अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, माँ से बात कर रहे हो और माँ से करो माँ मैं तुझे प्रणाम कर रहा हूँ, मैं तुझे नमन कर रहा हूँ, तो माँ ये आकर कहे ना कि तू पहले यहाँ और मुझे प्रणाम कर, दिल्ली से आ तू आगरा मुझे प्रणाम करने के लिए। आपने प्रणाम किया और माँ ने उसको स्वीकार किया। उसी तरह भाव से अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो वो स्वीकार करता ही है। और मुझे याद आ रहा है कि गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण जी भी अर्जुन को यही समझाते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं, भगवान भाव के भूखे हैं। लेकिन बहरहाल हम बहुत सारे सवाल आपसे कर रहे हैं, तो ऐसे में देश के सांसदों को लेकर, देश की राजनीति को भी लेकर आपके कई बयान आएंगे। मैं चाहूंगी कि एक बयान हम आपको सुनवाएं जहां विपक्षी सांसदों को लेकर आपने क्या कहा, फिर उससे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और कितनी दुखद घटना कि पूछा जा रहा है तू हिंदू है और गोली मारी जा रही है। बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू है और घर से निकाल कर मारा जा रहा है। और संसद भवन में बैठे हुए वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर पलक बनकर बैठे हैं। ले जाओ उनको काश्मीर की उस घाटी में सौंप दो, काश्मीर की घाटी में ले जाकर सौंप दो कि जो सनातन धर्म को छोड़कर हिंदू होकर हिंदू के लिए अपशब्द करते। क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है उसकी? मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, और अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है, इसकी मांग जोर पकड़ रही है। अलग अलग आध्यात्मिक मंचों से हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रांगली इस बात को रखा जा रहा है। अब शस्त्र के साथ शास्त्रों के साथ शस्त्र घर में रखेंगे बेटा बेटी, जरूरी है। हमारे जितने देवी देवता हैं कोई भी बिना शस्त्र के नजर ही नहीं आते। शिव जी को देख लो, त्रिशूल है, माँ जगत जननी को देख लो, उनके हाथ में भी शस्त्र हैं। तो शास्त्र भी हमारे यहाँ देवताओं ने रखे हैं, तो शस्त्र भी हमारे देवताओं ने रखे हैं। और आज का जो समय है वो शास्त्र के साथ शस्त्र का होना बहुत जरूरी है। लेकिन महाराज जी, देश तो संविधान से चलता है, यहाँ का एक लॉ सिस्टम है। हम संविधान को प्रणाम करते हैं, हम नमन करते हैं और संविधान का हम सत्कार करते हैं। उसको ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते, पर साथ में आज सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से देखा जाए तो कश्मीर में जो हरकत हुई है, हिंदू धर्म पूछकर जो मारा गया हुआ है, तो उसके लिए भी तो हाथ में थोड़ा सा शस्त्र होता तो वहीं पर जवाब मिल जाता। पर हमारे सनातनी शस्त्र लेकर चलते नहीं थे, पर अब कुछ समय में ये निश्चित है कि उनकी भी जेबों में शस्त्र लेकर वो साथ में चलेंगे। शास्त्र भी होगा और शस्त्र भी होगा। सैयद जवाद जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। जवाद जी, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और महाराज जी, मेरा जो है आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैंने कई बार आपको सुना है और कई बातें आपकी बहुत अच्छी भी हैं जो आप समाज के ऊपर करते हैं, लेकिन जहाँ पर राजनीति की बात आती है तो मैंने कई स्टेटमेंट आपको देखे हैं कि आपका झुकाव जो है वो आज की जो मौजूदा सरकार है उस तरफ ज़्यादा रहा। जैसे आपने कहा कि अपने बच्चों को जो है वो बजरंग दल या RSS में ज़रूर भेजो, नंबर एक बात। दूसरी बात, जहां आप कह रहे हैं क्या आप इस देश के अंदर जो जाति जनगणना को लेकर के बात हो रही, क्या अब आप उसका समर्थन करते हैं? क्योंकि इससे पहले तो आप जाति जनगणना का समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं कि आज आपका स्टैंड वही है जाति जनगणना को लेकर के जो आपका स्टैंड पहले था। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप शस्त्र रखने की बात कर रहे हैं, क्या देश के अंदर आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? उसको लेकर के कोई मौजूदा या संजीदगी के तौर पर आप कुछ बात रखते हैं? आप तो बिल्कुल एक खुले तौर पे, मुझे कुछ बातें जिसमें अच्छी थी मैं आपकी उसमें तारीफ भी करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप शस्त्र रखने की बात करते हैं, क्या आज के युवा शस्त्र रख करके बाहर पढ़ने जा सकते हैं? क्या आप शस्त्र रख करके एरोप्लेन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं? आप अगर इस तरीके की राजनीतिक तौर पे आप कथा करते हैं, आप करिए, आपको मुबारक हो, लोग सुनते हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लेकिन यहाँ राजनीति की बात आती है, आप ममता बनर्जी के ऊपर कह रहे हैं, लेकिन वही ममता बनर्जी जब चंडी पाठ करती हैं तो उनको जो है दूसरे नज़र से देखा जाता है। और तीसरी चीज़, जब अगर देश सेकुलर है, जहाँ आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या उस बात को गवर्नमेंट संजीदगी से लेती है? तो मेरे 3 प्रश्न हैं, उसके ऊपर आपकी चाहता हूँ कि आप बात बताएं। पहला, जाति जनगणना पे बता दें कि अब आपका स्टैंड क्या है, या तो पुराना वाला है या बदल गया है, सरकार को देख के मुझे बता दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार के लिए हम लोग बोल रहे हैं। अगर पुरानी सरकार भी होती और वो सनातन के लिए काम करती तो हम उनके लिए भी बोलते। हम उनके लिए भी पीछे नहीं हटते। जो सनातन के लिए कार्य करेगा
जो सनातन धर्म के लिए अग्रणता रखेगा, हम सबके लिए हैं। हम ममता बनर्जी अगर चंडी पाठ कर रही हैं तो उनके लिए मना नहीं कर रहा है। अगर चंडी पाठ करती हैं तो फिर देवी के पंडाल क्यों तोड़वा देती हैं? अगर चंडी पाठ करती हैं तो फिर मंदिर, देवालय, शिवालय क्यों तोड़वा देती हैं? चंडी पाठ करती हैं तो फिर सनातन धर्म को आगे क्यों नहीं बढ़ाती हैं? तो हम किसी को मना नहीं कर रहे, आप अपना कार्य करिए, मना वाली बात नहीं है। पर मूलतः जो सनातन के लिए आगे बढ़ेगा तो पूरा भारत का एक एक संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी और एक एक सनातनी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ये निश्चित है। अब उसमें जातीय जनगणना की अगर आप बात करें तो हमारा तो इतना सा निवेदन पूर्व में भी रहा है, हमारी शिव पुराण जो रखाती है वो 4 पाए पर रखाती है। 4 पाए से मतलब है हमारे लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जब तक के चारों पाए मजबूत नहीं होंगे तब तक हम शिवपुराण को चौकी पर भी नहीं रख सकते, क्योंकि 3 पाए पे से शिवपुराण भी नीचे गिर सकती है। हम 4 पाए की कुर्सी पर बैठे हैं तो मजबूती है। उसी तरह जनगणना के अनुसार या मतगणना के अनुसार हम तो यही कहेंगे कि सबको एकजुट होकर चलना चाहिए। इसमें जातीय भेद होना ही नहीं चाहिए, और जातीय भेद होंगे तो ही हमारा सनातन धर्म टूट जाए। तो सरकार जो जाति जनगणना अब समर्थन कर रही है, पहले विरोध में थी, तो आज आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध में है? मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूँ, हाँ या ना, क्लियर घुमाइएगा नहीं। कैसे? पहले आप बताइए, आपका जो स्टैंड था जाति जनगणना को लेकर के, मौजूदा गवर्नमेंट भी विरोध में थी, अब अचानक से आपने देखा कि पहलगाम के बीच में अनाउंस होता है कि जाति जनगणना जो हम कराने जा रहे हैं। तो आज मैं आपका स्टैंड सिर्फ जानना चाहता हूं कि आप जाति जनगणना के समर्थन में या विरोध में? वो मतलब सरकार ने तय कर लिया है कि हम जाति जनगणना करेंगे, तो आज आप वो सरकार का मुद्दा है, सरकार जाने, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो एक ही मुद्दा है, सनातन धर्म को मजबूत करना, बस। ठीक है। आपके उपाय जो हैं वो बहुत चर्चा में बहुत पॉपुलर रहते हैं, क्योंकि एक तो बहुत ही सिंपल होते हैं, लोग घरों में जल्दी कर पाते हैं, और बड़े से बड़ी समस्या के समाधान के लिए आपका दावा होता है कि जैसे 1 लोटा जल की बात थी या रुद्राक्ष की बात थी। उपायों को लेकर आपके कई दावे और बयान पूर्व में आए हैं। हम एक बयान आपको ऐसा ही सुनाना चाहेंगे और उसके बाद हम जनता के बीच चलेंगे। इन्हीं उपायों पर कुछ सवाल उनका भी रहेगा। वो बयान सबसे पहले। अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सर्विस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक पुष्प एक देवता देवी को समर्पित कर दो और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक देवता के सामने एक दिया लगाओ पंचायत का, और काम ना कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज, शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती। अब बताइए, कोर्ट केस सॉल्व हो जाएगा और वो भी अपने पक्ष में आएगा? क्यों नहीं? जब पत्नी पति को मक्खन लगाती है तो पति उसको मोबाइल दिला देता है, तो ये तो कोर्ट केस, उसमें क्या दिक्कत वाला विषय? उसमें पूजन का विधान जो हमारी शिव महापुराण में, पूजन के विधान में कमलगट्टा हो, चाहे माखन हो, चाहे पुष्प हो, आप किस तरह से चढ़ाना। देखिए, डॉक्टर भी अगर दवाई देता है ना, ये शिव पुराण में आपने जो बताया, ये लोगों को लगता है कि महाराज जी ने उपाय बताया, पर ये एक तरीका है भगवान को रिझाने का, किस तरह से रिझा सकते हो। डॉक्टर अगर आपको दवाई देता है तो एक साथ लिख कर नहीं दे देगा, कि वो भी बताएगा ये दवाई को पानी से लेना, इस दवाई को सुबह खाली पेट लेना, इस दवाई को शाम को लेना, इस दवाई को दोपहर में लेना, डॉक्टर भी बताएगा। उसी तरह शिव महापुराण ने जनमानस को ये बताना प्रारंभ करा कि किस तरह से फूल चढ़ाना और कौन सा फूल चढ़ाना है और किस जगह पर चढ़ाना है, ये शिव पुराण ने बताना चालू करा। एक साथ लोग जाते थे, पूरा फूल एक साथ शिव जी पर चढ़ा कर रह जाते थे, पूरी बेलपत्र उंडेल कर रह जाते थे, जल चढ़ा कर रह जाते थे, वही बेलपत्र मंदिर में पड़ी रहती थी, उठती नहीं थी। आज के जमाने में लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उठाकर खाते हैं, जल चढ़ाते हैं तो उसका आचमन करते हैं। तो ये शिव महापुराण ने सिखाया है कि आप जिसके समर्पण होकर जा रहे हो, उस समर्पण भाव को आप रखते हुए भगवान को रिझाने का प्रयास करिए। डॉक्टर भी बताता है कि ये सुबह दवाई खाना है, शाम को दवाई खाना है, अभी खाना है कि बाद में खाना है। उसी तरह पूजन का एक विधान है, इसको उपाय लोग कहते हैं, या हम तो कहेंगे कि पूजन का एक तरीका है इसको। जी, अब आपने बिल्व पत्र का नाम लिया है तो एक सवाल मेरा भी है और वो निजी जिज्ञासा से भी जुड़ा है और बहुत लोग उसकी चर्चा भी करते हैं। लोग कहते हैं सोमवार के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्या ऐसा है? जी, इसको लेके अलग अलग भिन्न राय है। शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन है कि बेलपत्र को अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन तोड़ा नहीं जाता। उससे एक दिन पहले हमारे यहाँ तो बेलपत्र की महत्वता ये कही गई कि एक ही बेलपत्र को अगर आप
संभाल कर रख लेते हैं और वो बेलपत्र अगर आप शिव जी को चढ़ाकर वापस उठाकर रख लेते हैं, वही आप बार बार चढ़ा सकते हैं। दोबारा भी चढ़ा सकते हैं, हाँ, चढ़ाए हो बारंबार बेलपत्र चढ़ा दोबारा सकते हैं। चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र लेकिन महाराज जी खंडित भी कहा है तो ये जाता है ना स्वीकार कि भगवान को तो अनछुआ और शुद्ध चढ़ाना चाहिए, तो अगर हम एक दिन पहले तोड़ लेंगे तो फिर बिल्कुल कैसे होगा? बिल्कुल शिव स्वीकार करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शंकर को ये नहीं है कि आपका एक दिन पुराना बेलपत्र है तो भगवान शंकर स्वीकार नहीं करेंगे। जब मुर्दे की भस्म स्वीकार कर सकते हैं, जब चंड का भाग स्वीकार कर सकते हैं, तो ये तो भगवान शंकर पर बेलपत्र है, अक्षत है, आप दिल से रिझाने का प्रयास करिए, वो सब स्वीकार करेगा। अंशिका का रुख कर लेते हैं, जनता के कुछ सवाल हैं। बिल्कुल, इससे पहले मैं जनता के सवाल लूँ, मुझे पूछना था पंडित जी आपसे एक सवाल, क्योंकि धर्म को लेकर भी बहुत बात हो रही है और लगातार, क्योंकि आप सीहोर के ही रहने वाले हैं, सीहोर के लोग ये कहते हैं कि हमारे बाबा कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कई बार कि आप वहाँ पर भी उन्हें मौका मिले आपके कथा में जुड़ने का, लेकिन वहाँ के लोग ये कहते हैं, और जनता से भी जब मैं अभी बातचीत कर रही थी तो उनका यही कहना था कि कई लाखों रुपए लगते हैं आपके कथा में जाने के लिए, कई बार आपसे कथा करवाने के लिए। इतने महंगे बाबा कैसे हो गए हमारे? देखिए, बाबा तो महंगे हुए नहीं हैं। सीहोर के वासियों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए दो कथा सीहोर में हमेशा होती है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के समय होती है, रुद्राक्ष महोत्सव के समय होती है। और विषय रहा कि बाबा महंगा हो गया, तो मेरा बाबा तो वैसे ही कुबेर भंडारी इतना महंगा है कि उसकी तो कोई फर्क ही नहीं है कि कितने का होगा, क्योंकि अपने पास कुछ नहीं रखता। वो जो भी कुछ रखता है लंकापति रावण को दे देता है, कभी भस्मासुर को दे देता है, कभी किसी को दे देता है। हम जितनी कथा अपने समय पर करें हैं, जितनी कथाओं का स्मरण यहाँ पर आप कहीं पर भी किसी भी यजमान के यहाँ जाकर पूछ सकते हैं कि सीहोर वाला बाबा आज भी अपने ही किराए से आता है, अपने ही किराए से जाता है। दिल्ली में भी कथा कर रहा हूँ तो दिल्ली वालों से जाकर पूछ सकते हैं कि यजमान क्या हमको भोजन करा रहा है। हमारे लिए हमारे जो भक्त जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनको कह देते हैं, उनके यहाँ से सुबह भोजन का बनकर आ जाता है, रोटी और मूंग की दाल, वो हम पाकर अपना आनंद पा लेते हैं। होर्डिंग नहीं है, बैनर नहीं है, फिर भी लाखों की भीड़ कैसे है? तो ये तो शिव जी को सुनने वाले हैं, शंकर जी को भजने वाले हैं। ये प्रदीप मिश्रा के लिए नहीं आते हैं और प्रदीप मिश्रा के लिए कभी आए भी नहीं। हम तो यही चाहते हैं, ये आए भगवान शंकर के लिए, शिवालय तक जाएं, शिवालय से अपने घर तक जाएं। और अभी भी जो भीड़ है, भले होर्डिंग एक नहीं लगता है, किसी कथा में होर्डिंग नहीं लगते, पर वो शिव को मानते हैं और शिव के लिए आते हैं। वो एक सवाल और ये तो बात हुई आपको मानने वाले लोगों से जुड़ी, लेकिन एक सवाल और ये कि धर्मांतरण पर आपकी क्या राय है? सख्त कानून बनने की जरूरत है? बहुत जरूरी है। धर्मांतरण किसी ना किसी रूप में थोड़ा सा लोभ दिया जाता है भोजन के चक्कर में, और थोड़ा सा लोभ में आ जाते हैं तो लोग धर्म छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ा सा लोभ दिया जाता है, भय दिखाया जाता है, मार देंगे काट देंगे, तो लोग अपना धर्म छोड़कर चले जाते हैं। पर जो अपना धर्म ना छोड़े वही सच्चा सनातनी है, वही सच्चा हिंदू है। धर्म बदलवाने वालों के लिए आपका क्या संदेश, जो जबरदस्ती धर्म बदलवाते हैं, प्रलोभन देकर, लालच देकर? और अभी हाल ही में आपने तो देखा ही होगा भोपाल और इंदौर से जो खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा है, आप मार मार कर उनका धर्म बदलवा भी लोग हैं तो वो बदलना नहीं है, आज नहीं तो कल फिर घात दे देंगे। उससे अच्छा है जो लोग पूर्व में चले गए हैं या किसी न किसी रूप में पहुंच चुके हैं, वो अगर आना चाहते हैं हमारे धर्म में वापस आए, मना नहीं। पर जो बचे हैं उनको हम अच्छा संभाल कर रखें। पहले विचार करें कि ये अपना धर्म छोड़कर क्यों चले गए। उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमने सम्मान नहीं दिया, किसी न किसी रूप में उनकी हमने परवरिश नहीं करी, उनको देख नहीं पाए, उनको हमने अलग रख दिया, इसलिए हो सकता है वो महाराज जी, चलेगा। क्या पर आज के हमारे यहाँ जमाने की में जाति उनको व्यवस्था संभालना भी जिम्मेदार है क्या जी? उसकी? क्या हमारी जाति व्यवस्था भी जिम्मेदार है क्या उसकी? देखिए, पूर्व की जो व्यवस्था रही होंगी हो सकता है वो जिम्मेदार हो सकती हैं, पर आज की व्यवस्थाओं में तो आज का पढ़ा लिखा जो नवयुवक बेटा बेटी हैं वो सब चीज जानते हैं, और वो जानते हैं कि मूलतः हमें अपनों को अपनाना है। बस मूल एक ही चीज है कि इनको किसी भी तरह से वो अपने हो जाए। वापिस पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद पूरे देश में एक एकता की लहर चली कि सबने कहा भाई एक हो जाओ, बंटने से कोई फायदा नहीं है। और उसमें सिर्फ जातियों के नहीं, हर धर्म के लोग शामिल थे, सबने सेना का साथ दिया। और इसका जो नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, उस पर देश के कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने एतराज जताया, कहा ये तो सेक्युलर मुल्क है, सिंदूर तो सिर्फ एक धर्म की पहचान है। ऐसा नहीं है, तो सिंदूर एक धर्म की पहचान है तो उस धर्म को दिखा भी तो दिया सिंदूर को। फिर दिखाया ना भारत ने जाकर के सिंदूर जो लगाती हैं माताएं, तुमने उस माताओं के माथे के सिंदूर को मिटाया था। इसलिए भारत सरकार ने 2 मस्तक पर सिंदूर धारण करने वाली बेटियों को पहुंचाकर पूरे पाकिस्तान को और पूरे देशों को दिखा दिया
कि वही माताओं को भेजा गया जो माथे पर सिंदूर लगाती थी, और दिखाने के लिए पहुंचाया गया कि ये सिंदूर की ताकत है, कि अगर तुम सिंदूर मिटाना जानते हो तो भारत की 2 ही बेटियां आपके पूरे पाकिस्तान को और पूरे अन्य जगह को उड़ाने की सामर्थ्यता रखती है। तो ये अगर वो सोचते हैं कि सिंदूर में इतना दम नहीं है, तो वो सिंदूर तो जो हनुमान जी भी लगाए थे सीता जी के सम्मुख में और पूरी लंका में आग लगा दिए थे, वही सिंदूर की परिभाषा आज पूरे जनमानस को दिखा दी है आज की सरकार ने। जी, अंशिका का एक बार रुख करेंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं। एक सवाल यहाँ से है, आप अपना सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। ये एक लोटा जल के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। मैं घर में से डेली अपने मंदिर जाता हूँ, डेली शिव को मैं ना 1 लोटा में गुड़ और तिल डाल के चढ़ाता हूँ। क्या ये ठीक है? मतलब ऐसा कुछ उपाय बताइए जो घर में हारी बीमारी हो और बच्चे पढ़ सही रास्ते पे जाएं, संस्कारी बने, ऐसा कुछ उपाय हो जाए। देखिए, उपाय तो हम लोग कथाओं के माध्यम से ही वर्णन करते हैं, अलग से कभी भी कहीं उपाय बताने के लिए हम लोग नहीं जाते। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपके घर में सुख शांति अपने आप धीरे धीरे आती जाएगी, और बच्चे भी, आपने जब से चढ़ाना चालू करा होगा, मेरा विश्वास कहता है कि उस समय से आपने परिवर्तन भी बहुत देखा होगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं भी रख दूं अगर इजाज़त हो आपकी। बोलिए। एक वृंदावन में महाराज को मैं सुनता हूँ आजकल, वो भी बड़ा यूट्यूब के ऊपर और उस पर सुनता है, प्रेमानंद महाराज जी। मैं उनकी बात को सुन रहा था और उन्होंने बाकायदा उसको पुरजोर तरीके से कहा कि जो बड़े बड़े महाराज हैं जो अपने उपाय बता रहे हैं, मेरी दोनों किडनियां फेल हैं, और कोई आए और ये कहे कि मेरे हाथ पे कोई कलावा बांध दे या कोई जंतुर बांध दे और कहे छू और हो जाओ, मैं पूरे विश्व के अंदर ऐसे लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ जो लोग उपाय बताते हैं, और उन्होंने तो सरासर नकार दिया ऐसे उपायों को। अगर मैं देखूं बाकायदा उनकी चीजें, वो प्रेमानंद महाराज जी ने नकार दिया इस चीज को, और वो महाराज जी खुद कहते हैं कि मेरी दोनों किडनियां फेल हैं, और बाकायदा उनकी डायलिसिस चलती, और करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। लेकिन कभी राजनीति के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर या कभी राजनीति शास्त्र के ऊपर मैंने उनकी वाणी से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं सुनी जिसमें जो है समाज के अंदर लोग डिवाइड की बात करें, चीजें करें। ठीक है, मैं वही जानना चाह रहा आपके अंदर, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो ये कहेंगे। तो फिर उपाय महाराज जो बताए जाते हैं वो तो क्लियर कह रहे हैं कि ऐसे उपाय कोई श्रीमान जी, एक ही डॉक्टर है, दिल्ली का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, हो सकता है आपको उसकी दवाई लग जाए और हो सकता है मुझे नहीं लगे। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ये तो होगी गलत बात। अरे डायग्नोसिस अलग हो सकता है। अब देखिए, यही तो भ्रम फैलाना होता है। पाखंड के आप देखिए, आप शिव पुराण की बात करिए, बहुत अच्छी है, आपकी बातें बहुत अच्छी है। एक ही डॉक्टर, आप प्रेमानंद महाराज जी को उपाय नहीं पता है? नहीं, उपाय वाला विषय नहीं है, आप करो तो आप। अरे तो मतलब उनको ज्ञान नहीं है इस बात का जी, इस बात को उनको ज्ञान नहीं है, प्रेमानंद महाराज जी को ज्ञान नहीं है, या कोई ऐसी बात नहीं। मैं उठाती हूँ, आप सभी लोग, आपका क्वेश्चन मैं समझ गई। आपकी तो मुलाकात भी हुई है प्रेमानंद महाराज जी से? नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। आप वृंदावन गए थे? मैं वृंदावन गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने, परिक्रमा करने, यमुना पान करने के लिए जाता हूँ। अच्छा, विश्व में सभी इस बात को लेकर अचंभित हैं कि भाई वो डायलिसिस पे रहते हैं, उनकी जो फिजिकल कंडीशन है, उसके बाद भी आज वो चल रहे हैं और कोई मेडिकेशन उनके पास नहीं है, सिर्फ अध्यात्म मार्ग है। तो ऐसे कैसे चमत्कार होते हैं? क्यों नहीं हो सकता? इसमें दिक्कत क्या है? आपकी भक्ति का बल जब जब बढ़ता है तो परमात्मा आपको संभालता है। कहते हैं कि वो विश्वास वाला एक क्रम हम लोग कथाओं में वर्णन करते हैं कि एक संत ने कहा कि जब कोई गिरता है तो उसको शिव संभालता है, भगवान संभालते हैं। एक व्यक्ति ने विचार करा कि जब इतनी बड़ी बात करे तो मैं गिर के ही देख लूं, तो वो कुएं के अंदर गिरने चले गया। फिर उसके मन में आया मैं गिर तो जाऊंगा, और अब भगवान संभालने नहीं आया, तो उसने पाँव में रस्सी बांध ली, रस्सी बांधकर घाट पे बांध लिया और कुएं में लटक गया। अब उसके मन में जब विश्वास था कि वो तू गिरेगा तो भगवान संभालेगा, पर उसका अविश्वास हो गया, उसने पाँव बांधा और कुएं में लटक गया। दूसरा व्यक्ति वहां से निकल रहा था, उसको आवाज आई कि कोई पड़ा हुआ है, उसने रस्सी को खींचना प्रारंभ करा। जैसी रस्सी खींची, उसने कहा मुझे उठाना नहीं, मेरे संत के मुंह से सुना है कि जब कोई गिरता है तो भगवान उठाता है, तो क्या तेरे संत ने ऐसे ही बोला है? तो कहाँ ऐसे ही बोला है। उसने सोचा मैं भी गिर के देख लेता हूँ। उसके पास रस्सी नहीं थी, उसने बड़ के पेड़ की डालियां अपने पाँव में बांधी और लटक गया। जब वो लटका नीचे, तो लटकने के बाद बड़ के पेड़ की डालियां टूटने लगी, वो नीचे गिरने लगा। भगवान ने आकर उसको जब झेला तो उसके मन में आया जो लटका हुआ था कि मैं 3 दिन पहले से लटका हूँ, आप मुझे क्यों नहीं झेल रहा है? भगवान बोले तूने एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं करा, उसकी वाणी पर, तो तुझे परमात्मा कैसे मिल सकता है? आप विश्वास तो करो, विश्वास करोगे तो मीरा भी द्वारकाधीश के हाथ में समा जाती है, चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ में समा जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा जाते हैं,
तुकाराम जी हरि विठ्ठल में समा जाते हैं, शरीर ही नहीं मिलता। विश्वास होगा तो ही तो मूर्ति में समाये होंगे, तो विश्वास का बल बड़ा प्रबल होता है। कुछ ऐसा वर्णन है कि किसी की किडनी भी ठीक हो जाए, जैसे इन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, क्यों कि नहीं? वो अगर कुछ करे कि किडनी ठीक हो जाए, एक सारी और दूसरा- समस्या का हल एक लोटा जल। और दूसरा, चाइना में 80% लोग रिलीजन को बिलीव नहीं करते। चाइना का एक ही है, वहां पे 80% लोग रिलीजन में विश्वास नहीं करते, भगवान में, वो सिर्फ कर्मों में विश्वास करते हैं। हम भी करते हैं। अमेरिका में 65% लोग हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। अब सवाल ये है, ये जो देश है जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, ये आगे क्यों निकल रहे हैं? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, फिर आप प्लीज बताइएगा। यूरोप में जो कंट्रीज हैं जो भगवान पे विश्वास करती हैं, वो सबसे पीछे हैं, और जो विश्वास नहीं करती वो आगे हैं। ये इसके पीछे आपके हिसाब से क्या कारण क्या हो सकता है? इसको और ये मैं अध्यात्म facts से बता रहा जोड़ना हूं। सही होगा कि देखिए, वो विकसित क्यों है और हम विकासशील ये क्यों आपकी हैं? सोच हो सकती है कि मेरी जो सोच कंट्री नहीं है, भगवान को fact मान रही है वो जवाब- पीछे जा जवाब रही सुनिए, उसके है, बाद ये audience आपकी का सोच रुख है करना है। सोच कि नहीं जो है, fact कंट्री है। भगवान को मान रही है वो पीछे हट रही है, आपकी सोच हो सकती है। पर हमारी सोच में तो ये है कि आज भी एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, और वो होता ही रहेगा। ये चलिए, निश्चित। एक आखिरी सवाल ऑडियंस से, उसके बाद हम रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करेंगे। बोलिए। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं पूछना चाहती हूँ कि है ना, जो हम आरओ का जल लेके जाते हैं शिव जी पे, तो आरओ का ले जाना चाहिए या टंकी से जो नल आता है उसका ले जाना चाहिए? कैसा भी जल हो, बस भाव से लेकर जाइए उसको। जल का मूलता ये नहीं है कि आरओ का लेकर जाएंगे कि बिस्लरी का लेकर जाएंगे, आप जो जल भाव से लेकर जाएंगे। एक और क्वेश्चन था कि हमारे है ना, जैसे सासू माँ के टाइम से है ना, ये बट पूजा नहीं होती है। बट सावित्री, हाँ, उनके जैसे है ना, कोई बालक नहीं रहता जैसे, तो है ना, क्या अब हम कर सकते हैं या नहीं? फिर बट नहीं? सावित्री आपके जो पूर्वज करते आए हैं, वैसे ही आप उनसे बात कर वैसा कर सकते नहीं, अब करते नहीं है जैसे नहीं, कि तो नहीं करते तो फिर नहीं करेंगे। चलिए, सवाल और उत्सुकताएं बहुत हैं और हम भी तैयार हैं अपने रैपिड फायर राउंड के लिए। महाराज जी, इसमें मैं आपके सामने एक शब्द रखूंगी या एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, और बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। उसे देखते ही आपको जो पहला थॉट आता है वो आपको रखना है। तो पहला तो मेरा सवाल ही है, पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए क्या बड़ा है, राष्ट्र या धर्म? राष्ट्र जो हमारे लिए सबसे पहले है, क्योंकि राष्ट्र की प्रधानता, राष्ट्र की प्रबलता सभी धर्मों को लेकर चल सकती है, तो इसलिए राष्ट्र की मूलता होना जरूरी है। आपने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने का वो तो सुझाव दिया। जरूरी है ना आज के समय में। चलिए, कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं और उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी। तस्वीर, ये तस्वीर आपके सामने है, पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ और लार्जर व्यू में है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की नजरों में सबसे बड़े बाबा कौन हैं? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, प्रेमानंद महाराज जी, बाबा बागेश्वर जी, या खुद पंडित प्रदीप मिश्रा जी? ये सभी बहुत बड़े हैं, प्रदीप मिश्रा तो बहुत छोटा है इनके आगे। ये सब को नमन है और सबके चरणों में प्रणाम है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, ये सब विद्वानों की श्रृंखला में है, विद्वत्ता इनमें इतनी भरी पड़ी है, मुझ में तो वो ज्ञान ही नहीं है जो इन लोगों के भी प्रश्न का उत्तर मैं सही से दे पाऊँ। इतनी विद्वत्ता मुझ में नहीं है। ये तो पॉलिटिकली मेरी करेक्ट तो जवाब केवल शिव और शिव की भक्ति, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। अच्छा, अपना नाम तो आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन बाकी की जो 3 तस्वीरें हैं उनमें सब प्रथम है मेरे लिए, सबको प्रणाम है। ठीक है, चलिए दूसरी तस्वीर। और सवाल मेरा, आप मेरी तरफ देखें। राधे राधे। राधे राधे। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या बोलूं, जो कृष्ण पहले जी से हैं, दिल में राधा बसा जी हुआ हैं, है। राधा जी हैं, कृष्ण जी हाँ, हैं। राधा कृष्ण हमारे दिल में। हमारी गुरु दीक्षा के समय पर ठाकुर जी के सम्मुख में तुलसी का दल लेकर जब कृष्ण की शरणागति दी जाती है तो राधा कृष्ण हमारे दिल में बस जाते हैं। तो वो किसी न किसी रूप में मन में जब बसे हुए हैं तो उनको प्रकट क्या करा, जब वो कहते हैं ना, अपनी तिजोरी कभी भी नौकरों को साफ करने को नहीं देना चाहिए। तो ये तो हमारे दिल में ऐसे बसे हुए हैं कि इसका क्या वर्णन करें, वो पहले से ही हमारे दिल में है। चलिए अगली तस्वीर। ये 2 चेहरे हैं, विश्व विख्यात हैं, और राष्ट्रध्वज भी आप पहचान ही रहे होंगे। अब वो तो उनसे जाकर पूछा जाए कि अभी उनकी क्या स्थिति है, और उनको हमारे भारत के चेहरे दिखाए जाएं तो उनको हो सकता है, मुझे लगता है रात भर नींद ही नहीं आएगी। प्रदीप जी अपने अंदाज में, प्रदीप जी अपने अंदाज में इनको एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। अब वो
तो मेरे हिसाब से। जो जिनकी वर्दी पे इतने मेडल हैं वो तो कह रहे हैं कि 2 नेशन थ्योरी है, दोनों बहुत अलग अलग हैं, इतनी कुर्बानियां दी गई हैं एक अलग मुल्क के लिए, ये एक लोटा जल कैसे चढ़ाएंगे? कौन से मुल्क के लिए दिए? जिसका झंडा आप देख रहे हैं। नहीं तो वो उनके मुल्क के लिए ना जाने कौन सी कुर्बानी दी होगी, वो ऐसी कुर्बानी तो हर साल देते रहते हैं। ऐसी कुर्बानी से हमें कुछ मतलब नहीं है। मूलतः जो हमारे सनातन पर अगर कहीं उंगली उठाए या आक्षेप करे तो उसको जवाब देने के लिए सनातन धर्म मूलतः में खड़ा हुआ है और मेरा राष्ट्र पूरा खड़ा है। और आज की स्थिति में जो देखा जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, वो पूरा जवाब देने की सामर्थ्यता रखते हैं, भले वो सिंदूर के माध्यम से दें चाहे बिंदी के माध्यम से दें। अभी तो सिंदूर की बारी थी, अभी पायल बिछिया तो बाकी है। अगली तस्वीर ये देखिए, सेंटर स्टेज। कितना बढ़िया जोरदार तस्वीर है, शेर अलग दिख रहा है। आते हुए इसी को कहते हैं बब्बर शेर। सभी से अभी आपने चेहरे दिखाए, और फिर कोई दिखाया, सबके अपने अपने भाव होते हैं। कोई से अगर अच्छा लगता है, किसी की बातें, भाई साहब की बातें मुझे अच्छी लग रही हैं, इनकी बातें अच्छी लग रही हैं, जो ऑडिशन में बैठे हैं उनकी बातें अच्छी लग रही है, आपकी बातें अच्छी लग रही है। यही हमारे समाज की खूबसूरती है। तो मुझे कि यही सबको सब अपने चीजें विचार अच्छा लग रखने रहा की है कि इतनी स्वतंत्रता अच्छी अच्छी बातें मुझे भी सीखने को मिल रही हैं। यहाँ आकर मुझे कुछ मिला है तो ये सीखने को मिला कि इतने सारे लोगों के बीच में बैठकर इनके कितनी सारी तमन्ना है, इनके अंदर कितनी बोलने की उत्सुकता है। ये लोग घर पे नहीं बोल पाते तो यहाँ पे बोल ही लेते हैं। तो इतना इनका भाव यहाँ पर कितना कितना अच्छा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है जी। कि देखो। अच्छा, जाते जाते आप क्या संदेश लेके जाना चाहेंगे समाज को, युवाओं को? अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखें, माता पिता की सेवा करें और शिक्षा के प्रति जागरूक करें। हम पहले भी कथाओं में कहे हैं कि बेटी को कन्यादान मत दीजिए पर शिक्षा का दान जरूर दीजिए। अपने बच्चों को शिक्षा का दान बहुत अच्छा दीजिए, अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, साथ में बच्चों को पढ़ाने के साथ संस्कार दीजिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे लायक बने और माँ बाप को नालायक समझने लगे। इसलिए संस्कारों को देना बहुत जरूरी है और शिक्षा के प्रति जागरूकता होना जरूरी है। शिव तत्व को धारण करें, शंकर जी के चरणों के स्मरण करें और जो आपके माता पिता जैसा मार्गदर्शन करें वैसा करिए। शिव मंदिर में जाइए, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाइए और सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। श्री शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप हमारे बीच में आए और सभी लोगों के सवालों के आपने जवाब दिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ।